हम लोग सर्वे पढ़ रहे हैं। सर्वे में हम पिछली क्लास में कुछ डिफिनीशंस पढ़े थे, उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, अर्थ का शेप, सरफेस लाइन, लेवल लाइन, सरफेस प्लेन, प्लम्ब लाइन, ग्रिड सर्कल क्या चीज़ है उसको हम देखे थे। स्फेरिकल ट्रायंगल क्या है, स्फेरिकल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 3 स्फेरिकल साइड का एंगल कितना होता है और साइड कितना होती है, इसको हमने देखा था। इसके बाद हम प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग के बारे में समझा था। टाइप्स ऑफ सर्वे के बारे में भी हमने समझा था, जैसे हाइड्रोग्राफिकल सर्वे किस के लिए हम करते हैं, और इंस्ट्रूमेंट के बेस पे हम सर्वे को देखे थे कि कंपास सर्वेइंग का यूज हम किस लिए करते हैं, और हम प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग भी देखे थे। अब हम चलते हैं सर्वे के स्केल में, क्योंकि सर्वे करेंगे तो हमको स्केल को जानना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, आप समझते हैं हम स्केल है क्या। जो हम स्केल हम ड्राइंग में यूज करते हैं या मैप में यूज करते हैं और ग्राउंड में डिफरेंट करते हैं, तो हम स्केल निकालने के लिए लेंथ ऑफ प्लान या मैप डिवाइड बाई लेंथ ऑफ द ग्राउंड, मतलब कि मैप डिवाइड बाई ग्राउंड। जो भी हम स्केल मैप पे लेंगे वो ग्राउंड पे क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे, क्योंकि मैप छोटा होता है ग्राउंड से। ग्राउंड में लार्ज स्केल होती है। इसको जानने के लिए न्यूमेरिकल मेथड है और ग्राफिकल मेथड है। न्यूमेरिकल मेथड में हम समझते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, मतलब 1:10⁻⁶। इंजीनियरिंग स्केल में समझते हैं 1 सेंटीमीटर = 10 किलोमीटर। ग्राफिकल में यदि हम सिंक भी करते हैं तो समान रेशियो में, अगर समान रेशियो में सिंक होगा, मतलब 1 सेंटीमीटर 10 किलोमीटर, जैसे इसका जितना डिस्टेंस है सेम, अगर 1 सेंटीमीटर है तो अगर इसको भी अगर 10 किलोमीटर है तो अब बाद में सिंक भी होगा तो उतना ही होगा। टाइप्स ऑफ स्केल, टाइप्स ऑफ स्केल जो है वह प्लेन स्केल में 2 डायमेंशन होता है, डायगोनल स्केल में 3 डायमेंशन होता है, बर्नियर स्केल जो बर्नियर स्केल को समझते हैं, बर्नियर स्केल में मेन स्केल का डिवीजन या तो छोटा होगा या तो बड़ा होगा। यदि मेन स्केल का डिवीजन बड़ा है इसके बर्नियर स्केल से तो हम कहेंगे डायरेक्ट बर्नियर। 10 नंबर्स ऑफ बर्नियर स्केल का डिवीजन = 9 नंबर्स ऑफ मेन स्केल का डिवीजन के इक्वल होगा। लिस्ट काउंट कैसे करते हैं, = मेन स्केल का स्मॉल डिवीजन और बर्नियर स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन को डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, हम लिस्ट काउंट निकालेंगे। डायरेक्ट बर्नियर सेम डायरेक्शन में ही चलता है। बर्नियर स्केल किस में चलता है, सेम डायरेक्शन में ही चलता है। लेकिन रेट्रोग्रेड बर्नियर में बर्नियर स्केल का स्मॉल डिवीजन ज़्यादा होता है मेन स्केल के स्मॉल डिवीजन से, मतलब बर्नियर स्केल का 9 डिवीजन मेन स्केल का 10 डिवीजन के बराबर होगा। लिस्ट काउंट यहाँ भी हम S/N का मेन स्केल का डिवीजन, स्मॉल डिवीजन डिवाइड बाई नंबर ऑफ बर्नियर स्केल का नंबर ऑफ डिवीजन। यह रेट्रोग्रेड बर्नियर अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। क्यों चलता है, अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। स्केल ऑफ कॉर्ड्स, स्केल ऑफ जो कॉर्ड्स है, स्केल ऑफ कॉर्ड्स को किसी भी कॉर्ड्स में किसी भी आर्क को वह क्या करता है, 60 डिग्री में इक्वल रेडियस में बांटता है। कितने, 60 डिग्री की इक्वल रेडियस में हम बांटता है, और वह 9 इक्वल पार्ट्स में 10-10 डिग्री में बांटता है। यदि एरर हम
स्केल के द्वारा कोई एरर आ जाता है तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे। तो हम करेक्टेड लेंथ या करेक्टेड एरिया या करेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ रॉन्ग स्केल डिवाइड बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ करेक्टेड स्केल इनटू मेजर्ड लेंथ। जितना भी मेजर हम करेंगे जो रॉन्ग स्केल में यूज किए डिवाइड बाय करेक्टेड स्केल जो भी है उससे हम क्या कर देंगे, करेक्टेड लेंथ निकाल देंगे। इसे करेक्टेड एरिया भी इसी तरीके से निकालेंगे। सेंक स्केल, सेंक स्केल क्या है, आपको पता है कि कोई भी सेंक स्केल का मतलब है सेंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। मान लीजिए कि सेंकेज स्केल निकालना है, सेंकेज फैक्टर 1/, अगर हम 10 कर दिए, वो कर दिए सेंकेज फैक्टर कर दिए इनटू ओरिजिनल स्केल 20, तो आपको अब स्केल कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब कि सेंकेज स्केल जो होती है वह सेंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल के बराबर होती है, एक चोल होगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि यदि क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है एक प्लेन ट्रायंगल और एक स्फेरिकल ट्रायंगल, एक प्लेन ट्रायंगल एक स्फेरिकल ट्रायंगल, प्लेन ट्रायंगल और स्फेरिकल ट्रायंगल जो भी है स्फेरिकल ट्रायंगल के एंगल का यदि एरिया सेम है, यदि एरिया इनका सेम है तो इन तीनों प्लेन ट्रायंगल के एंगल का सम स्फेरिकल ट्रायंगल के एंगल के सम के 1 सेकेंड क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आर्क, किसी भी आर्क और कॉर्ड का जो है जो डिस्टेंस है वह अगर ये 12 है तो ये 12 + 10 mm ज़्यादा होता है। कौन ज़्यादा होता है, आर्क ज़्यादा होता है। तो 18 दिया है तो कितना होगा, 15 mm ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि सम ऑफ जियोडेटिक सर्वे स्फेरिकल ट्रायंगल में तीनों एंगल का तीनों आल सम इंटरनल एंगल का कितना होता है, 180 डिग्री से 540 डिग्री तक होता है, 140 डिग्री तक होता है। विच ऑफ द ग्रेटेस्ट स्केल, ये जिसका डिनोमिनेटर कम होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट स्केल होगी। सिंकेज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको ग्राफिकल स्केल कहते हैं। फॉलोइंग स्केल दिया है, स्मॉलेस्ट वन कौन है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5000 मीटर दिया, मतलब 5000 इंटू 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो मतलब मीटर दिया है तो 100 बढ़ा देंगे, तो क्या है स्मॉलेस्ट वन ये है। 1 सेंटीमीटर मैप रिप्रेजेंटेटिव किसको करता है, 1 cm रिप्रेजेंट करता है 10 मीटर को। तो क्या पूछा है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, रिप्रेजेंटेटिव 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 मीटर। 10 मीटर को चेंज करें सेंटीमीटर में तो क्या हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/1000। वर्नियर स्केल का 10 डिविजन्स मेन स्केल के 9 डिवीजन के बराबर है। तो वर्नियर स्केल का स्मॉल डिवीजन क्या है, छोटा है। वर्नियर स्केल का छोटा है इसलिए कि क्या कहते हैं, डायरेक्ट वर्नियर कहते हैं। 3 यूनिट्स जो हम मेजर करते हैं, 3 डायमेंशन जो मेजर करते हैं वो डायगोनल स्केल में मेजर करते हैं। स्मॉलेस्ट डिवीजन वर्नियर लॉन्गर देन, यदि इस वर्नियर स्केल का मेन डिवीजन लॉन्गर है इसमें मेन स्केल के स्मॉल डिवीजन से, तो किसे रेट्रोग्रेड वर्नियर कहेंगे। डायरेक्ट वर्नियर में इंक्रीज डायरेक्शन विच ग्रेजुएशन इंक्रीज इन द सेम डायरेक्शन इन विच ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल इंक्रीज, मतलब वर्नियर स्केल और मेन स्केल दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजन,
अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लिस्ट काउंट निकालना है। तो दिया है लिस्ट काउंट इक्वल टू होता है n बाई सी नहीं s बाई n होता है, s बाई n होता है। s का वैल्यू दिया है थर्ड डिग्री में दिया है, तो 1/3 डिग्री, मतलब s इक्वल टू हो जाएगा डिग्री मतलब 60/3 मतलब 20 मिनट्स आ गया, 20 मिनट्स आ गया। तो फिर लिस्ट काउंट यहाँ 20 सेकेंड दिया है, लिस्ट काउंट 20 सेकेंड दिया हुआ है, मतलब कि 20/60 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 हो गया, डिवाइड बाई 20 मिनट हो गया, इसको n। तो अब 20 से 20 कैंसिल, तो n इक्वल टू 60, n इक्वल टू 60। 10 डिवीजन, हाँ, द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन सर्कल इज थ्रेडोलाइट इज 10 मिनट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिवीजन इन द वर्नियर स्केल। इसमें LC दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, इसमें भूल गया देने के लिए। तो LC इक्वल टू n दिया हुआ है, तो LC 10 सेकेंड है, LC 10 सेकेंड डिवाइड बाई 60, किसमें मिनट में हो गया, मिनट में हो गया, इंटू यस 10 दिया हुआ है बटे n, 10 से 10 कैंसिल, n इक्वल टू 60। इक्वेशन देखते हैं, LC इतना दिया है, डिग्री में दिया है, ये भी डिग्री में ही दिया है क्वेश्चन। तो यस बाई n, तो यस कितना 1/4 बटे n यहाँ दिया है, इक्वल टू LC 0.005 डिग्री दिया, डिग्री ये भी डिग्री दिया, n इक्वल टू 50 हो जाएगा। दिया हुआ है कि सर्वे मेजर करना है डिस्टेंस, मतलब कोई मैप का जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है 1/10 दिया हुआ है, 60 मीटर हम क्या कर दिए, मेजर कर दिए। बट लेटर द फाउंड हमको पता चला कि वो रॉन्ग स्केल हम यूज कर दिए, मतलब कि हमको करेक्टेड स्केल बताना है। तो करेक्टेड लेंथ इक्वल टू मेजर्ड लेंथ रॉन्ग स्केल 1/50 बटे करेक्टेड स्केल दिया है, रॉन्ग स्केल बटे करेक्टेड स्केल इंटू मेजर्ड लेंथ 60, इसका आंसर 120 हो जाएगा। डायरेक्शन द मेजर द, मतलब कि हम इसमें क्वेश्चन वही दिया है, डायरेक्ट द 68 में मेजर कर दिया, लेकिन रॉन्ग स्केल पता चला हमको, तो क्या होगा, करेक्टेड लेंथ इक्वल टू 1/20 बटे 1/40 इंटू 468, इसका आंसर हो जाएगा 936। स्केल क्या होता है, सिंकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल। तो हमको सिंकेज स्केल, मतलब अगर लेंथ है तो 1 है, पर एरिया है तो स्क्वायर हो जाएगा। इसके इन्वर्सली अगर हम सिंकेज फैक्टर निकालना है, ओरिजिनल स्केल निकालना है, तो लिखा है ना करेक्टेड एरिया संक फैक्टर किसका होता है, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया के होता है, वैल्यूम रहे तो क्यूब होगा। इसके बाद देखते हैं संकेज फैक्टर दिया है, ओरिजिनल स्केल भी दिया, संकेज स्केल पूछ दिया, संकेज स्केल जो दिया पूछा है, तो संकेज स्केल बराबर होता है संकेज फैक्टर इंटू ओरिजिनल स्केल, संकेज फैक्टर इंटू संकेज फैक्टर दिया है इतना, ओरिजिनल स्केल इतना दिया, मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर आ जाएगा 1:20। जियोडेटिक सर्वे डिफरेंट प्लान द सर्विंग द बिकॉज द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज कंसिडरेटेड। हाइड्रोग्राफिकल सर्वे करते हैं लार्जर वाटर बॉडी के लिए करते हैं। मेन प्रिंसिपल ऑफ द सर्विंग क्या है, वर्क होल टू पार्ट। कर्वेचर ऑफ द अर्थ कितना होता है, अगर हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ जो होता है उसको कितना है 195 दिया है, 195 जो भी इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो ये